Okay, so hello guys, this is me, Dr. Akib, and I welcome you to a series of lectures about health. ठीक है? So सबसे पहले हम हेल्थ का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हेल्थ का जो थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, हेल्थ थर्ड सेमेस्टर का ये कोर्स है। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है जी इंट्रोडक्शन अबाउट हेल्थ। ठीक है, तो पहले से मैंने ये स्लाइड बना दी है और नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि लेक्चर करते हुए लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, सो दैट्स व्हाई I have written this notes before recording the lecture. ठीक है, so what I was saying is that what we will be studying today is health, right? What is health? How do you define health, and how do you call a person healthy? ठीक है, तो एक पर्सन को आप हेल्दी कब कहते हैं? मेरे मुताबिक हेल्थ की ये डेफिनेशन है। ठीक है, आई डिफाइन हेल्थ एज द कंडीशन इन विच देयर इज नो डिजीज इन द बॉडी। मेरे मुताबिक हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज ना पाई जाती हो। इट मींस कि आप एक बंदे को तब सेहतमंद कहते हैं जब आपको उसकी बॉडी में कोई बीमारी नजर नहीं आती। ठीक है, तो हम तब उस बंदे को हेल्थ कहते हैं। इसका उलट क्या होता है? इसका जो मुतजाद होता है वो होता है जी डिजीज। ठीक है, एक तरफ हेल्थ होती है तो दूसरी तरफ डिजीज होती है। हेल्थ आपके पास नॉर्मल चीज है, डिजीज आपके पास एबनॉर्मल चीज है। ठीक है, तो आप जो है हेल्थ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह हेल्थ को मेजर करने के लिए या हेल्थ को किसी बंदे की हेल्थ के बारे में पता लगाने के लिए आप जो हरबे इस्तेमाल करते हैं या जो मेजरमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं उनको हम वाइटल्स बोलते हैं। ठीक है, वाइटल्स आपके पास वो चीजें होती हैं, वो तरीके होते हैं, या आप कह लें कि वो मेजरमेंट्स होते हैं दैट डिफाइन अ पर्सन्स हेल्थ। ठीक है, सो ये आपके पास वाइटल्स होती हैं। वाइटल्स असल में मेजर वाइटल्स जो होती हैं पेशेंट की हेल्थ को या पेशेंट की बॉडी की फंक्शनिंग को देखने के लिए, वो तो हमारे पास चार ही हैं। ठीक है, बट आप और चीजें भी साथ ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पेशेंट के बारे में आपको बताती हैं। ठीक है, तो मेनली जो आपके पास होती हैं वो चार ही होती हैं। हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टार्ट या द फर्स्ट वाइटल विच वी आर गोइंग टू लर्न इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होती है जी? टेम्परेचर आपकी बॉडी हीट होती है। इसको आप नोट करते हैं किसके जरिए? इसको आप नोट करते हैं जी थर्मोमीटर के जरिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड अगर आप फॉरेनहाइट में लेते हैं तो नॉर्मल कितना होता है? 97 से लेकर 99 तक। ठीक है, इसके बीच में जितना भी टेम्परेचर होता है दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब अगर किसी का 97 से नीचे है या 99 से ऊपर है, इट मीन्स कि उनकी बॉडी जो है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सो अगर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मोर देन 99 फॉरेनहाइट, 99 डिग्री फॉरेनहाइट से आपने थर्मामीटर लिया, आपने उस थर्मामीटर के जरिए पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया और आपको 99 से ज्यादा मिला, इट मीन्स कि उस पेशेंट को क्या हुआ है? पायरेक्सिया हुआ है। क्या हुआ है? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इज द कंडीशन इन विच देयर इज मोर देन 99 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है, और ये कब होता है? ये जब आपकी बॉडी में कोई वो आती है। ठीक है, आई मीन कोई डिजीज आती है। ठीक है, कोई इलनेस आती है। ठीक है, इलनेस में होता है या कोई इन्फेक्शन होती है आपकी बॉडी में, तो उस सूरत में आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर जाता है? रेस कर जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास पायरेक्सिया कहलाता है, जिसे हम आम जुबान में बुखार कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी आपके पास, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा ना हो, फर्ज करें ये टेम्परेचर कम हो, 97 से कम हो, तो फिर हम उसको कहते हैं जी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं जी हाइपोथर्मिया। व्हाट वी कॉल दिस कंडीशन एज हाइपोथर्मिया। ओके,
और हाइपोथर्मिया ज्यादा कंडीशन में नहीं होता, कोल्ड बॉडी में होता है, या बहुत ज्यादा ठंड लग जाए किसी को तो उसकी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है, ठीक है। ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इट इज ऑल्सो डेंजरस बट नॉट वेरी कॉमन। देन द नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट वाइटल आप चेक करते हैं वो है जी आपके पास पल्स रेट। पल्स रेट या आप कह लें हार्ट रेट। पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों एक ही चीज है। नॉर्मल एक एडल्ट बंदे में जो हार्ट की बीटिंग है, द नॉर्मल पल्स रेट, वो आपके पास है जी 60 to 100। 60 से लेकर 100 दफा आपका अगर हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, इसका मतलब यह है कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। 60 और 100 के दरमियान बीटिंग को नॉर्मल कहते हैं। अब 60 और 100 के दरमियान 65 भी हो सकता है, 70, 75, 80, 90, अप टू 100 कुछ भी हो, तो इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है जी। अब अगर आपका 100 से ज्यादा हो गया है, 100 बीट्स पर मिनट से आपकी बीटिंग ज्यादा हो गई है हार्ट की, इट मींस कि आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल नहीं बीट कर रहा, वो एबनॉर्मली फास्ट बीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस फास्ट बीटिंग को हमने फिर क्या कहा है, दैट टर्म इज नोन एज टैकीकार्डिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट्स, ठीक है। ये हार्ट रेट कितना होता है, मोर देन 100, और इसे हम बोलते हैं जी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया को आसान अल्फाज में बोलते हैं जी तेज दिल की धड़कन, ठीक है। और अगर ये तेज ना हो, फर्ज करें आपके पास एक पेशेंट आया और उसका आपने हार्ट रेट चेक किया और हार्ट रेट उसका 60 बीट्स पर मिनट से कम हुआ, इट मींस कि द पेशेंट इज इन कंडीशन ऑफ ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी मींस स्लो एंड कार्डिया मींस हार्ट, सो स्लो हार्ट, ठीक है, उसकी दिल की धड़कन स्लो है और उसे तेज करने की जरूरत है, ठीक है। सो ब्रेडीकार्डिया इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। पल्स हार्ट रेट आपको दिल की कंडीशन बताता है, साथ में पूरी बॉडी की फंक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद आप क्या चेक करते हैं, आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर आप स्फिग्मोमैनोमीटर से चेक करते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में ब्लड प्रेशर वाली मशीन कहते हैं। इट कैन बी मैनुअल और इट कैन बी डिजिटल, दोनों के साथ आप इस्तेमाल यूज कर सकते हैं दोनों को। एक नॉर्मल एडल्ट में ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो है जी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो 120/80 जो होता है ये आपके पास नॉर्मल होता है। अब अगर 120 से ऊपर हो हल्का सा तब भी आपके पास नॉर्मल होता है, या 120 से थोड़ा सा नीचे हो तब भी आपके पास थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है जब आप ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि अभी ये नॉर्मल नहीं है। अब वो कब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आया और उसका ब्लड प्रेशर 135 है, 30 है, तो आप कहते हैं ये ठीक है। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 है, फिर आप कहते हैं जी द पेशेंट इज इन कौन सी स्टेट, इज इन हाइपरटेंशन स्टेट, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन की स्टेट में है और उसका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा होता है, ठीक है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी आप देखते हैं, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 होता है नॉर्मल, और अगर 90 तक हो तब भी नॉर्मल है, लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो फिर आप कहते हैं जी ये नॉर्मल नहीं है, ये भी हाइपरटेंशन में है, ठीक है। दिस वन इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस वन इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके, अगर आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 90 हो या लेस देन 60 हो, नीचे वाला सिस्टोलिक अगर 90 से नीचे हो और डायस्टोलिक अगर 60 से कम हो, फिर आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ज्यादा नहीं है बल्कि ये कम है और बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि योर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन। ये आपके पास तीसरी स्टैट वाइटल आ गई। और इसके बाद है जी आपके पास आखिरी वाइटल, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट किसे बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट को। और ब्रीथिंग रेट एक नॉर्मल एडल्ट इंसान में कितना होता है, वो होता है जी 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। एडल्ट इंसान में 16 से लेकर 20 टाइम्स तक आप सांस लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। अगर 16 से कम है तब भी एबनॉर्मल है, और अगर 20 से ज्यादा है तब भी एबनॉर्मल है, ठीक है। सो लेट्स कॉल देम, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 टाइम्स पर मिनट है, इट मींस कि ये आपका जो ब्रीथिंग रेट है या रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा है, और ज्यादा वाले रेस्पिरेटरी रेट को हम क्या कहते हैं, टेकेपनिया बोलते हैं, ठीक है। टेकेपनिया।
टेकेपनिया इज मोर देन 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग। और इसी का जो उलट होता है वो क्या होता है जी, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब जितना नॉर्मल है नॉर्मल से भी कम है, लेस देन 16 टाइम्स पर मिनट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ एपनिया, एपनिया कहते हैं उसको। ठीक है जी। हम तो ये था जी आपके पास आज का टॉपिक। स्लाइड मैंने पहले से बना ली थी और सिर्फ मैंने लेक्चर की समरी आपको बतानी थी। तो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रो पढ़ा हेल्थ के बारे में कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ आपके पास एक डिजीज के ना होने की कंडीशन है, और हम हेल्थ को किस तरह चेक करते हैं, वाइटल्स के जरिए। वाइटल्स कौन कौन से होते हैं, आपके पास वाइटल्स 4 होते हैं, टेम्परेचर होता है, पल्स रेट होता है या हार्ट रेट, और इसके बाद ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, नॉर्मल भी बताया है, एबनॉर्मल भी बताया है, और उनके नाम भी बता दिए हैं। ठीक है। सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड see you in the next topic. Okay.